यार बच्चों, अभी आपके माइंड में भी सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम को लेकर। ये जो बात चल रही है हाफ ईयरली एग्जाम की, क्या ये आपके लिए रियल में एक चैलेंज है भी, या सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है जिसे आप आराम से कवर करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की करोगे? तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर हम यही चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और किन गलतियों से आपको बचने की जरूरत है और किन चीजों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना झेलनी पड़े। तो पूरा वॉच कीजिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बात चल रही है आपके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम में, क्या ये आपके लिए असली चुनौती है या फिर हो सकता है एक अभ्यास का मौका? सबसे पहले जो बात आती है वो निकल के आती है इसकी इंपॉर्टेंस। क्या है बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस? देखो, हर एक एग्जाम की अपने में एक इंपॉर्टेंस होती है, बस उसके लेवल में हमें फर्क देखने को मिलता है। एग्जाम तो बच्चों आपके स्कूल लेवल पे जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो भी एक वैसा ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से मॉक टेस्ट भी होते हैं, उसी तरीके से हाफ ईयरली एग्जाम भी आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये चीज याद रखनी चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर कि देखिए, ये एग्जाम आपका एक तरीके से ट्रायल वर्जन के ऊपर हो सकता है। किसके ऊपर हो सकता है? ट्रायल वर्जन के ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब ये अगर आपका ट्रायल वर्जन पे हो रहा है तो आपको इसको देना किस तरीके से है? तो बिल्कुल वैसे ही दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको एक चीज हमेशा माइंड में याद रखनी है कि ये आपका जो ट्रायल है ना, आपके लिए एक मिरर साबित होगा। आपके लिए एक मिरर यानी कि आपको आईना दिखाएगा। और इन्हीं एग्जाम से ना सबसे बड़ी चीज जो बच्चों की निकल के आती है वो है उनके वीक सब्जेक्ट और वो है उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कि वो कौन कौन से हैं। और देखो बच्चों, ये बात बिल्कुल भी अपने दिल पे मत लेना, यहीं से ना लोग जजमेंटल हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्टडी का लेवल को लेकर लोग आपके बारे में बात करने लग जाते हैं कि आप एक टॉपर लायक हो भी या नहीं, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, है ना। यहीं से निकल के आता है, फिर चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो या फिर आपके कलीग्स यानी कि आपके पीयर्स क्यों ना हो, क्योंकि ये एग्जाम आपको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। तो ये इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस है। तो जैसे फाइनल मैच से पहले एक सेमीफाइनल होता है, ठीक आपको उसी तरीके से इसको अपने माइंड में रखना है और इसे एक चैलेंज के तौर पर लेके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके आगे के लिए भी आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्प। अगर वही बात करें बच्चों, वही बात करें कि रियल चैलेंज क्या निकल के आएगा, असली चुनौती क्या है और ये क्यों है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे एग्जाम को काफी ज्यादा ग्रांटेड लेके चलते हैं। ग्रांटेड बोले तो हल्के में लेके चलते हैं, और यही हल्का पन्ना उनको आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे देता है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज खुद नोटिस करो कि इस एग्जाम का जो पैटर्न होता है बच्चों, इस एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, जो सिलेबस आपको पूछा जाता है ना, जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है, ये सारी चीजें आप बताओ क्या आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ मैच करती है, नहीं करती है? आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के साथ मैच करती है या फिर नहीं करती है? तो ये एग्जैक्टली पूरा वैसा ही आपको एक माहौल बना के देती है। तो इसलिए बच्चों आपको क्या है कि इस रियल चैलेंज को एक्सेप्ट करना आनी चाहिए, आपको ग्रांटेड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यही सबसे बड़ा रियल चैलेंज है। अगर आप इस चीज को छोड़ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को मिस करके जा रहे हो। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और इसी के अंदर निकल के आती है प्रैक्टिस चांसेस को लेकर, यानी अभ्यास के मौके को लेकर। अब ये अभ्यास का मौका आपके लिए कैसा हो सकता है बच्चों? मैंने आपको बता दिया था कि ये एग्जाम आपके लिए एक पहला पड़ाव है आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आप जब इसको एक रियल चैलेंज मान के चलोगे तो आप देखना आपकी ऑटोमेटिक ही जो प्रैक्टिस है ना वो होती चली जाएगी, क्योंकि जब सीरियसनेस आती है ना तो प्रैक्टिस भी अपने आप हो जाती है। वरना तो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करते हैं, बस चीजों को ताल मटोल ही करते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों आपको इस
चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी एग्जाम से बच्चों आप अपनी स्पीड का, अपनी एक्यूरेसी का, अपने वीक पॉइंट का, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट का सारा अंदाजा लगाओगे। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले आपका जब हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है तो जो गलती करनी है इस एग्जाम में करो, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका फाइनल पड़ा होगा, उसमें ऐसी चीजें नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर लेजीनेस आए माइंड में या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीजें है तो उनसे बचो और इस एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की करो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चा एंजाइटी फील करना हो, टेंशन लेना हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाती है जब बोर्ड एग्जाम आता है। लेकिन ये एग्जाम थोड़ा ग्रांटेड वे में बच्चे ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलता हूं कि आप इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से कीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों आप मेरे सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी जुड़ के तो कर ही रहे हो। जैसे मैं आपको सोशियोलॉजी, ठीक है, प्लस ज्योग्राफी प्लस होम साइंस, ठीक है, और आगे जो भी माइनर सब्जेक्ट होंगे उनकी तैयारी तो कवर करा ही रहा हूं, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन आपको, चाहे कंटेंट हो, एमसीक्यूज हो या फिर हो क्वेश्चन आंसर। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल की रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस और अपना डेडिकेशन के साथ लगे रहिएगा। देखना आप जो चीज की उम्मीद कर रहे हो उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। तो आप समझ गए कि बोर्ड एग्जाम आपके लिए चुनौती है या फिर है आपके लिए अभ्यास का मौका। तो वो तो चर्चा बोर्ड एग्जाम की होगी, लेकिन अभी हम इस चीज को लेके ही बात कर रहे हैं कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कैसा जाने वाला है। उम्मीद है कि मेरे बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।